I hope you are preparing well for your NEET exam. So आइए चलिए आज हम लोकल एनेस्थीसिया पढ़ेंगे from the oral surgery. So first of all, what's the maximum dose of local anesthesia? Maximum dose क्या है LA का? अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के साथ दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम विद वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर दे रहे हैं तो इट्स 7 मिलीग्राम पर kg, ठीक है, पर kg 7 मिलीग्राम देना है हमें अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट. एंड अगर मान लीजिए विदाउट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो हम 4.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम देंगे. ओके, सो इट्स द मैक्सिमम डोज ऑफ local anesthesia. With vasoconstrictor 7 milligram per kilogram and without vasoconstrictor it's 4.5 milligram per kilogram. अब अगर हम बात करें about the allergic reactions जैसे बहुत सारे हो जाते हैं तो how we can manage that. तो अगर माइल्ड रिएक्शन है मान लीजिए तो हम एंटीहिस्टामिनिक दे सकते हैं या फिर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे रेफर कर सकते हैं. अगर मॉडरेट रिएक्शन मतलब या फिर वी कैन से अगर सीवियर रिएक्शन हो रहा है अगर मैं कहती हूँ तो उसमें हम एपिनेफ्रिन दे सकते हैं 1:1000. हाँ, सो अगर अब हम बात करें मान लीजिए ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन पे तो सबसे पहले फास्ट ऑनसेट कौन सा हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया है तो यहाँ इट्स ऑरिथिकिन. ओके, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए कौन सा एनेस्थीसिया हमारे पास तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए एनेस्थीसिया हो गया हमारा एस्टर्स में अगर मैं बात करूँ तो टेट्राकिन. एंड अमाइड्स में बात करूँ अगर मैं तो अमाइड्स में हो गया हमारा बुपिवकेन देन रूबिवकेन. ये सारे हमारे लॉन्गेस्ट एक्टिंग हो गए. मिड एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो मिड एक्टिंग के लिए हमारा हो गया कोकेन. एंड देन शॉर्ट एक्टिंग कौन सा है हमारे पास जो शॉर्ट एक्टिंग है सिर्फ 1 to 2 मिनट्स के लिए है वो हो गया हमारा प्रोकेन. ठीक है, इट्स जस्ट फॉर 1 to 2 मिनट्स. अब देखिए एड्रेनालिन जो है, एड्रेनालिन इज़ अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर. ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है. ये हमारा अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है. तो जितने भी एल हैं हमारे पास ऑल एल एज आर वेसो डायलेटर्स. सारे एल ए वेसो डायलेटर्स हैं एक्सेप्ट, ध्यान रखना है, ऑल एल ए आर वेसो डायलेटर, सारे वेसो डायलेटर हैं एक्सेप्ट कोकेन. कोकेन जो है वो हमारा क्या है वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है. ठीक है, तो इसीलिए हमें कभी भी कोकेन को एंड अर्टिकेन को एड्रेनालिन को कोकेन एंड एड्रेनालिन को दोनों को हमें एक साथ नहीं देना है क्योंकि दोनों ही वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर हैं. ठीक है, अब इसके अलावा मैं अगर बात करती हूँ मेटाबॉलिज्म पे आते हैं हम मान लीजिए तो अमाइड्स जो हैं अमाइड्स मेटाबोलाइज होते हैं हमारे लिवर में. ठीक है, लिवर में जाते हैं. एंड एस्टर्स जो हैं हमारे ये कैसे होते हैं तो ये ब्लड में मतलब थ्रू सूडोप्लाज्मा कॉलोनेस्ट्रेज के थ्रू होते हैं. ठीक है, बट कोकेन नहीं होता. कोकेन सूडोकॉलोनेस्ट्रेज के थ्रू नहीं होता. कोकेन फिर से लिवर में जाता है, कोकेन इधर नहीं होता है. ठीक है, अब मोड ऑफ एक्शन डिपेंड करता है हमारा सोडियम इन्फ्लक्स के ऊपर में. ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें हैं तो उस पर क्लिनिकली यूज़ किया गया था. कोकेन इज़ द फर्स्ट एनेस्थेटिक यूज्ड क्लिनिकली. ठीक है, अब लीडोकेन एंड ज़ाइलोकेन एक ही चीज़ है. लीडोकेन एंड ज़ाइलोकेन ये डेंटिस्ट्री में कितना % यूज़ होता है तो 2% ये यूज़ किया जाता है हमारा डेंटिस्ट्री में. एंड लीडोकेन जो है 4% यूज़ किया जाता है इन ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया. ठीक है, डेंटिस्ट्री में 2% यूज़ किया जाता है, ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया के फॉर्म में 4% में यूज़ किया जाता है. एक्शंस जो है लिग्नोकेन के वो कैसे अफेक्ट होते हैं तो अफेक्टेड हो सकते हैं पीएच के थ्रू, ब्लड फ्लो के थ्रू एंड मे बी वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर. ठीक है, प्रोकेन जो है एस्टर ग्रुप है. ठीक है, एल का तो ऑल एस्टर्स जो होते हैं मेटाबोलाइज होते हैं थ्रू प्लाज्मा कॉलोनेस्ट्रेज. बट मैंने जैसे बताया था अभी पहले कि कोकेन एंड प्रोकेन जो होता है ये लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होता है. ठीक है, अब टॉक्सिसिटी ऑफ एल ए का क्या टॉक्सिसिटी होगा तो टॉक्सिसिटी ऑफ एल ए होने से क्या होगा कन्वर्जन्स होंगे, मेथामोग्लोबिनीमिया हो जाएगा, सिस्टॉल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी. और हाँ, फिर अगर मान लीजिए एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो रहा है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे तो उसको मैनेज करने के लिए हम 0.5 मिलीग्राम एन 1:1000 देंगे इंट्रामस्कुलरली. ठीक है, तो ये हमारा एनाफाइलेटिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हो गया. बेंजोडाइज़ेपिन जो हो गया हमारा वो सेडेटिव की तरह यूज़ किया जाता है कई बार डेंटिस्ट्री में. अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक जो है कई बार पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है. कैसे? ठीक है, तो इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक जो है जनरली हाँ ये हमारा पैरालिसिस कॉज कर सकता है अगर कई बार हम बहुत डीपली चले जाते हैं इंजेक्शन देते टाइम. कई बार निडल जो है हमारी बहुत डीप चली जाती है या फिर इम्प्रॉपर जगह चली जाती है. ठीक है, मान लीजिए पैराटाइड कैप्सूल के पास या कहीं तो फिर ये फेशियल पैरालिसिस भी कर सकती है ड्यू टू फेशियल नर्व ब्लॉक.
हेमाटोमा जो है मोस्ट कॉमन है, मैं बता चुकी हूँ कि पोस्टोसिपियल एल्वियोलर नर्व ब्लॉक में एंड इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक में इट्स वेरी कॉमन। ठीक है, टॉक्सिसिटी जो है एलए की, उसको कैसे रिवर्स करेंगे? मान लीजिए एलए से टॉक्सिसिटी हो गई, क्या करेंगे हम? तो अब हम आईवी बार्बिट्यूरेट्स दे सकते हैं टू रिवर्स बैक द टॉक्सिसिटी ऑफ एलए। पैलर है, अनकॉन्शियसनेस है, ठीक है, तो इट मीन्स क्या? सिंकोप की कंडीशन है। ठीक है, इन सब के बाद अगर मैं बात करूँ, मोस्ट डिफ़िकल्ट टूथ कौन सा है टू एनेस्थेटिक? ठीक है, maxillary first molar because have thick zygomatic bone over the root, तो most difficult tooth है to anesthetize। ठीक है, अब we have two techniques actually। we have Goget technique। okay, it's the target area। target area इसका कौन सा हो गया? neck of the condyle हो गया, गोगेट टेक्निक। दूसरी जो है वो है हमारी एक्नेओसिस टेक्निक। ठीक है, ये इंट्रावल टेक्निक है। गोगेट टेक्निक जो है ये ओपन माउथ टेक्निक है एक्चुअली। ठीक है, एले डिपोजिट किया जाता है नेक ऑफ द कॉन्टाइल में, वे मैंडिबुलर नर्व ब्रांचेस में होते हैं। ठीक है, एक्नेओसिस टेक्निक जो होती है ये क्लोज्ड माउथ टेक्निक है, पेशेंट अनेबल टू ओपन माउथ। अगर पेशेंट मुंह नहीं खोल पा रहा है, ठीक है, तो हम क्या देंगे? हम एक्नेओसिस टेक्निक यूज़ करेंगे। इट्स अ क्लोज्ड माउथ टेक्निक। एंड अगर वो ओपन कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक है, तो हम ओपन माउथ टेक्निक देंगे, यूज़ करेंगे, जो कि हमारा गोगेट टेक्निक है। ठीक है, एंड ये इंट्रोवर्ट टेक्निक है जो कि हमारा एले डिपोजिट किया जाता है नेक ऑफ द कॉन्टाइल में। अब सिंकोप तो एसोसिएटेड होता है ब्रेडिकार्डिया के थ्रू एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कॉज्ड बाय सेरेब्रल इश्कीमिया। ओके, अब कौन सा क्या है ऐसा जो कि हमारा लाफिंग गैस की तरह यूज़ भी किया जाता है? ठीक है, जिसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं, एंड जो एनाल्जेसिक भी है एंड जो हमारा एनेस्थेटिक की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो वो है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, मीन्स ऐसा क्या है जो हमारा मैं अगर बात करूँ तो मतलब एनेस्थेटिक की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, एनाल्जेसिक की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एंड उसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो या ऑफ कोर्स इट्स नाइट्रस ऑक्साइड, इट्स अ लाफिंग गैस ऑल्सो। ठीक है, सेफेस्ट डोज एड्रेनलिन का पेशेंट में, नॉर्मल पेशेंट में क्या हो गया? 0.2 मिलीग्राम, एंड कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उसमें 0.04 मिलीग्राम। अब अगर सिंकोप होने वाला है तो उसका अर्लिएस्ट साइन कौन सा होगा? पैलर। पैलर इज द अर्लिएस्ट साइन ऑफ द सिंकोप। ठीक है, अब इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक कैसे देंगे हम? तो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दे रहे हैं तो हम कहाँ पे डिपोजिट करेंगे? हमेशा टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस में हम डिपोजिट करेंगे ड्यूरिंग द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, लाइक वी हैव अ पेशेंट विद ट्रिस्मस। ठीक है, मुंह नहीं खुल रहा, ट्रिस्मस मीन्स क्या हो गया कि माउथ ओपनिंग नहीं है बिल्कुल भी। अब आप कैसे एले देंगे एनेस्थेटाइज करने के लिए? या डेफिनेटली वी कैन यूज एक्नेओसिस टेक्निक। क्यों? क्योंकि इट्स अ क्लोज माउथ टेक्निक। ठीक है, तो यू कैन यूज दैट। फिर डाइजीपाम, अगर किसी को स्टेटस एपिलेप्टिकस हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप डाइजीपाम का यूज़ कर सकते हैं उसको रिवर्स बैक करने के लिए।